गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा पर बड़ा खुलासा। गोरखनाथ मंदिर को दहलाने की साजिश रच रहा था। पाँच 500 मीटर की दूरी पर बैठे थे एसएसपी और एलआईयू, लेकिन नहीं लगी भनक। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी को लेकर हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और अब जो खुलासा हुआ है वो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि हैरान करने वाला है, क्योंकि गोरखपुर हमले में पुलिस की खुली लापरवाही सामने आई है। क्योंकि खुलासे के मुताबिक आरोपी मुर्तजा गोरखपुर मंदिर को दहलाने की साजिश रच रहा था और उसके घर से महज 500 मीटर दूरी पर मौजूद थे जिले के पुलिस कप्तान और एलआईयू की टीम को इसकी भनक तक नहीं लगी। और अब इस खुलासे के बाद पूरा प्रशासन सख्ते में आ गया है, क्योंकि आईएस मॉड्यूल पर काम कर रहा मुर्तजा अब अपने एक एक गुनाह को कबूल कर चुका। क्योंकि अब ये बात किसी से छिपी नहीं है, जिसे केमिकल इंजीनियर समझा जा रहा था वो असल में जिहाद फैलाने का इंजीनियर था, जिसके दिमाग में नफरत का जहर भरा था, जो इंसानियत को भूलकर मरने मारने पर उतारू था। क्योंकि रविवार को जब मुर्तजा हमला करने पहुंचा तब उसका मकसद मरने और मारने का ही था। मुर्तजा ने आईएस वाले हथियार से 3 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। हालांकि कोई बड़ी अनहोनी होती उससे पहले उसे पकड़ लिया गया और उसके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। जी, कोई भी इस तरह का कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है जो एटीएस करती है तो सेंट्रल एजेंसीज का सहयोग भी लेती है। इस केस में सेंट्रल एजेंसीज के इनपुट्स भी लिए गए हैं, तो वो सब पूरी प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारा छानबीन चल रही है। लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन से जो है डिटेल्स जो है खंगाले जा रहे हैं और जो कानूनी प्रक्रिया उसको भी की जा रही है। लेकिन बात सिर्फ मुर्तजा को पकड़ने तक की नहीं है, उसके तार कहां तक फैले हैं और उसकी इस साजिश में कौन कौन शामिल है इसका पता लगाने की भी है। क्योंकि सूत्रों की माने तो कई संदिग्ध अभी भी यूपी के अलग अलग शहरों में छिपे हुए हैं, जो नेपाल के रास्ते यूपी गोरखपुर आए थे। यही वजह है कि नेपाल बॉर्डर पर मदरसों की तलाशी से लेकर सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। क्योंकि बाराबंकी में 5 जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया है। हालांकि बम निरोधक दस्ते की टीम ने उन्हें वक्त रहते निष्क्रिय कर दिया, लेकिन इस बीच 3 घंटों तक पूरे प्रदेश की सांसें अटकी रही। बम मिलने की सूचना मिली थी और इस जगह पर जो है बम निरोधक दस्ता टीम पहुंची थी। फिलहाल इन सभी बमों को जो है टीम ने जो है निष्क्रिय कर दिया है, लेकिन इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं जो पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। बम डिस्पोज करने के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर करीब 2 घंटे तक बाराबंकी से लखनऊ की ओर जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगानी पड़ी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बाराबंकी में ये जिंदा बम आखिर कहां से आए, क्योंकि अगर ये फट जाते या फिर कोई अनहोनी हो जाती तो क्या होता। क्योंकि अब पुलिस इसकी 360 डिग्री जांच कर रही है और इसका आतंक कनेक्शन भी तलाश कर रही है। क्योंकि जिस तरह से मुर्तजा ने हमला किया और जिस तरह से उसने खुलासा किया, उसके बाद बाराबंकी की बम वाली घटना से पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है।